नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष अपने बच्चों के संग जुड़ी सुनहरी यादों को ताज़ा कर रही हूँ। यह सच है कि नारी की पूर्णता मातृत्व में है। माँ बनकर नारी अपने आप को धन्य मानती है। यह सच है कि मातृत्व के इस रूप को प्राप्त करने के पश्चात वह अपने शारीरिक गठन, शारीरिक सौंदर्य को कुछ खोती भी है, परंतु माँ बनकर वह असीम गरिमामयी बन जाती है। तभी तो विधाता भी उसके वक्षस्थल में अमृत दूध की धारा प्रवाहित कर देते हैं। माँ बनने का जो एहसास होता है, जो सुख होता है, वह अवर्णनीय है। शिशु को जन्म देने के समय वह असह पीड़ा झेलती है, किंतु अपने बच्चे का मुंह देखकर वह सारी पीड़ा भूल जाती है। बच्चे की देखभाल करने में, बच्चे को अपने सीने से लगाने में, उसे स्तनपान कराने में वह असीम आनंद की अनुभूति करती है। वही बच्चा जब थोड़ा थोड़ा हंसता है, बोलता है, चलता है, दौड़ता है, किलकारी भरता है, तो उसे देखकर वह फूल ही नहीं समाती। थोड़ा और बड़ा होता है तो उसकी बाल सुलभ चेष्टाओं से, उसके हठ, उसके तरह तरह के जिज्ञासा भरे सवाल मन को मुग्ध कर देते हैं। उसकी बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर माँ भी कभी कभी अपने बचपन की स्मृतियों में खो जाती है। कुछ ऐसी ही बाल सुलभ चेष्टाएं, हट, सवाल जवाब जो मेरे बच्चे मुझसे करते थे, मैं आज उन्हीं सुनहरी यादों को आप लोगों के सामने अभिव्यक्त कर रही हूँ। जहाँ मैं रहती थी, आज से जब मेरे बच्चे छोटे थे तो वो फ्लैट था। मेरे फ्लैट के नीचे फ्लैट में एक गुजराती का घर था। वे लोग तोता पाल रखे थे। घर के सभी सदस्य उसे बहुत प्यार करते थे। वह भी सबको अच्छी तरह पहचानता था, खूब राम राम बोलता था। घर के लोग उससे जो कुछ भी बोलने कहते उसे वह दोहराता। मेरे दोनों बच्चे वरुण और विशाखा, दोनों बच्चे उनके घर जाकर तोते से कुछ कुछ बातचीत किया करते थे। तोता भी इन लोगों का नाम जानता था। दोनों को गुड्डू, उस समय बेटे का पुकारू नाम गुड्डू था और बेटी को बाबू कह के बुलाते थे। दोनों को बोलता था बाबू, गुड्डू। वे जो बोलने कहते कहता। अक्सर तोते की सारी बातें बच्चे घर आकर मुझे बताते। मैं भी जानती थी कि बच्चों को वह तोता बहुत पसंद है, परंतु तोते को देखकर उनके मन में भी अपने ही घर में तोते रखने की बात आई, यह मैं नहीं जानती थी। एक दिन दोनों बच्चों ने मुझसे बहुत हट किया। माँ, आज चलो, चलकर तोता हम लोग भी खरीद कर लाएंगे। मैंने बच्चों को बहुत समझाया कि बेटा, ऐसा करना ठीक नहीं। किसी भी पक्षी को कैद करके रखना पाप है। इससे उसकी आज़ादी खत्म हो जाती है। वह खुले आसमान में उड़कर रहना ही पसंद करता है। पिंजड़े में ज़्यादा समय बंद रहने से वह उड़ना भी भूल जाता है और सारे पक्षियों से भी अलग हो जाता है। परंतु बच्चों के दिमाग में तोते को पालने का ऐसा भूत सवार था कि मेरी कही बातें एक भी उनके दिमाग में असर नहीं की। बेटा 1 रुपए की हरी मिर्च खरीद कर ले आया था। बेटी ने कटोरी में थोड़े चने फुला लिए थे ताकि तोते के आने पर उसे ये सब खिलाएंगे। बच्चों का हट बढ़ता ही गया। बाल हट के कारण मैं हार गई और घर का काम समेट कर उनके संग तोता लाने चल पड़ी। बेटा मेरा 6 साल का था और बेटी 2 साल की थी। दोनों बच्चों को लेकर मैं तोते जहाँ बिकते थे वहाँ पहुँची। वहाँ बहुत सारे तोते थे। उनमें से एक तोता जिसे मेरे दोनों बच्चों ने पसंद किया, उसे खरीदने की बात की। मोल तोल होकर तोता 18 रुपए में तय हुआ। मैं तोते वाले को पैसे देकर पिंजड़े में तोते को लेकर चलने लगी। मेरे चलते ही तोता जोर जोर से शोर करने लगा। हम लोग 20 फुट की दूरी ही पार किए होंगे कि तोता और जोर जोर से शोर करने लगा। तब बेटे ने कहा, माँ, तोता रो रहा है। मैंने कहा, बेटा, मैंने तो तोता मत लो, यह बार बार बात समझाई थी तुम लोग को, पर तुम लोग माने नहीं। देखो, ये और पक्षियों से जो अलग हो रहा है, इसलिए कितना दुखी हो रहा है। बेटे ने कहा, हाँ माँ, हम लोग तोते को घर नहीं ले जाएंगे, इसी दुकानदार को वापस दे दो, बहुत रो रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी इस बात की कि जिस बात को मेरे इतने समझाने पर भी बच्चे कई दिनों से नहीं माने, आज तोते की दुख भरी आवाज़ से, उसके शोर से उन्होंने उस दर्द का अनुभव किया। मैं तोते को वापस करने तोते वाले की दुकान गई और कहा कि इसके शोर करने से, रोने से बच्चे अब तोता घर ले जाने को तैयार नहीं है। आप मुझे पैसे भले मत दीजिए, पर तोते को ले लीजिए। तोते वाले ने दोनों मासूम बच्चों को देखकर क्या समझा क्या नहीं, यह मैं नहीं जानती, पर उसने कहा, कोई बात नहीं है, आप पैसे वापस लेकर जाइए। जब तोता देने तो पैसा ले जाइए। उसने 18 रुपये वापस कर दिए और हम सभी प्रसन्न चित्त होकर घर वापस लौट आए। तो ये था मेरे बच्चों का हट।